जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी का ये हमारा हिंदी का सुपर फास्ट टेस्ट ये हम कराएंगे दोस्तों अब की बार SSCGD पार। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्न है तो इन प्रश्नों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से आ दोस्तों यहाँ पे है आ स्वर की सही वर्गीकरण है। दोस्तों क्या वर्गीकरण है? ऑप्शन नंबर ए ह्रास मध्य व्रतमुखी, ऑप्शन नंबर बी ह्रास मध्य अव्रतमुखी, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व अग्र व्रतमुखी, ऑप्शन नंबर डी ह्रस्व अग्र अव्रतमुखी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, यह जानेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करेंगे आ जो होता है आ दोस्तों, पहली बात याद रखना ये हमारा मध्य स्वर में आता है। किसमें? मध्य में आता है। तो दोस्तों ये हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल दोस्तों कट ही जाएंगे क्योंकि इनमें मध्य है नहीं। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर। और अगर बात करते हैं तो ये हमारा ह्रास स्वर भी कहते हैं इसी को ही दोस्तों क्या मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, ह्रास स्वर, लघु स्वर, ये दोस्तों किसी कहते हैं? छोटा आ को ही कहते हैं। इतनी बात क्लियर। दोस्तों ह्रास भी है और मध्य दोनों में। लेकिन दोस्तों जब हम आ बोलते हैं तो इसमें दोस्तों हमारी किस प्रकार की आवृत्ति होती है यह आपको बताना है। आ जो होता है आ में दोस्तों हमारा यानी कि आ हमारा क्या आ, तो दोस्तों इसमें हमारा व्रतमुखी यानी कि व्रतमुखी नहीं बन रहा है क्योंकि ये हमारा अव्रतमुखी है। इसमें दोस्तों हमारा व्रत आकार नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आ जो है इसे ही दोस्तों क्या मूल स्वर भी इसे ही कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा बन जाता है मूल स्वर किसे कहते हैं? तो इसे मूल स्वर कहते हैं। और दोस्तों ह्रास स्वर इसे कहते हैं, लघु स्वर इसे ही कहते हैं, मध्य स्वर इसे ही कहते हैं, आ को ही। तो इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमारा क्या, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? जो नहाकर है ये दोस्तों किस प्रकार की क्रिया है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों उसने क्या किया? उसने नहाकर, पहले उसने क्या किया? पहले वह नहाया, उसके बाद में उसने दोस्तों क्या किया? भोजन किया। तो दोस्तों यहाँ पे पहले नहाकर जो है ये दोस्तों हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में दोस्तों क्या 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति क्या दोस्तों यति होती हो, वहां पर कौन सा छंद होगा? दोस्तों यहाँ पे छंद पूछा गया है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रकार की अगर बात करते हैं 24 मात्राएं 11वीं और 13वीं मात्रा पर दोस्तों क्या यति होता है तो भाई हमारा क्या कहलाता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे तो भाई दोस्तों हमारा हो किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो यहाँ पे दोस्तों ये दोहा ना करके यहाँ पे रोला था। क्या दोस्तों? रोला कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर बताना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों सोरठा में अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारे क्या 11 13 और दोस्तों क्या 11 मात्राएं होती हैं। दोस्तों पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा में। इतनी बात क्लियर। अगर बरवे की बात करते हैं तो बरवे में दोस्तों हमारा क्या होता है? इसमें हमारी 12 7 और दोस्तों क्या 12 7 मात्राएं होती हैं। इतनी बात याद हो गई। तो दोस्तों अगर बात करते हैं रोला, तो रोला में दोस्तों हमारी क्या होती है? 24 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं पे हमारा क्या यति होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी लोग करेंगे। हिंदी साहित्य के किस भाव को क्या दोस्तों विचारी भाव भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर विभाव की बात करते हैं तो विभाव की बात करते हैं इसे क्या कहते हैं? ये दोस्तों कारण बताता है। इतनी बात क्लियर। अगर बात करें अनुभाव जो होता है ये दोस्तों शारीरिक चेष्टाएं बताता है। किसके दोस्तों? शारीरिक के बारे में।
ठीक है दोस्तों, शारीरिक के बारे में ये बताता है, इतनी बात क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, स्थायी भाव, स्थायी भाव जो होता है ये दोस्तों हमारा इसमें दोस्तों क्या होता है, शुरू या दोस्तों अंत होता है, इसमें दोस्तों हमारा शुरू या दोस्तों अंत, ठीक है दोस्तों, अंत, इतनी बात याद रखनी। अगर बात करते हैं संचारी भाव, संचारी भाव जो होता है अगर दोस्तों इनकी बात करते हैं, ये चारों के चारों होते हैं क्या है, इन चारों की बात करते हैं, ये चारों दोस्तों रस के अंग होते हैं, इसके रस के अंग होते हैं, किसके दोस्तों, रस के अंग होते हैं ये चारों, इतनी बात याद रखनी है। संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी भाव दोस्तों, संचारी भाव की अल्प, इसकी अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या इसकी किसकी कितनी होती है दोस्तों, 33, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, अल्प समय कहते हैं, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संचारी भाव। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हे, 5वें में दोस्तों हमारा क्या है, हे राम, क्या दोस्तों, हे राम प्राण प्यारे, यहाँ पे क्या है, हे राम हे प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जा रही है, किसकी दोस्तों बात की जा रही, हे राम प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त, यहाँ पे क्या है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। दोस्तों इसमें बात की जा रही, हे राम प्राण प्यारे, दोस्तों उसके प्राण प्यारे जो उसका दोस्तों पति होगा उसके बारे में ये बात की जा रही, प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। दोस्तों भगवान का भी नाम ले रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे का मतलब दोस्तों भाई अपने पति के बारे में बात की जा रही है, जीवित रहूं किसके सहारे। दोस्तों यहाँ पे करुणा भरी है, तो यहाँ पे करुण रस हमारा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। करुण रस का स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है, शोक होता है। रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है, क्रोध होता है, इतनी बात क्लियर। विवश रस, विवश रस का स्थायी भाव दोस्तों इसे जिगुप्सा, जिगुप्सा या घृणा कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों इसे क्या कहेंगे, उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चीनी। यहाँ पे क्या, चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, चीनी हो गई, मद्रासी और बिहारी, इनमें दोस्तों विशेषण की बात की जा रही है। तो ये दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे दोस्तों स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आकार बोधक की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों क्या, गोलीय हो जाएगा। और अवस्था की बात करते हैं इसमें दोस्तों तो क्या हो जाता है, बूढ़ा, बूढ़ी, बूढ़ा हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। और दिशा की बात करते हैं, जैसे दोस्तों पूर्व दिशा, पूर्वी, इतनी बात क्लियर, इस प्रकार से हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा हमारा स्त्रीलिंग है, बाजरा, गेहूं, ज्वार, चावल। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाजरा। बाजरा दोस्तों क्या हमारा होता है, बाजरा हमारा क्या पुल्लिंग है। गेहूं ये भी दोस्तों पुल्लिंग हो जाए, चावल ये भी पुल्लिंग। लेकिन दोस्तों ज्वार की बात की जाए तो ज्वार हमारा जो होता है, ज्वार, ज्वार पड़ती है, तो दोस्तों ज्वार हमारा क्या जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता। दोस्तों नित्य, यहाँ पे नित्य एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, दोस्तों नहीं होता, इसकी जरूर याद रखना इस चीज को। तो जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो नित्य एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसके बारे में सभी लोग राइट आंसर करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो नित्य हो जाएगा वह दोस्तों किसमें, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो जाएगा। जनता हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, ये तीनों के तीनों दोस्तों नित्य हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हस्ताक्षर हो गया और दोस्तों आंसू हो जाएगा, आंसू, दर्शन, ये हमारे क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे कैसे शब्द है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कामता प्रसाद गुरु, गुरु ने ब्राह्मचिन्हों की
को किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों कामता प्रसाद जो गुरु थे उन्होंने ब्राह्म चिन्हों को किस भाषा से लिया था, तो यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं गुरु कामता प्रसाद की, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा से ब्राह्म चिन्हों को लिया था। गुरु कामता प्रसाद ने ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताइए, 20 बताइए, कितनी, 20। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रेलगाड़ी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है, अंग्रेजी प्लस हिंदी ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत प्लस अंग्रेजी ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्लस फारसी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर रेलगाड़ी शब्द की बात करें तो रेलगाड़ी किन किन से मिलकर बना है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो रेल का दोस्तों करेंगे, ये गाड़ी जो शब्द है, क्या दोस्तों, ये हमारा गाड़ी शब्द है, गाड़ी शब्द है, ये दोस्तों हमारा क्या है, हिंदी भाषा का है। किसका है दोस्तों, हिंदी भाषा का है। अगर हम बात करते हैं जो रेल शब्द है, रेल, ये दोस्तों हमारा किसका हो जाता है, अंग्रेजी। ये हमारा दोस्तों किसका हो जाता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वरों की अगर बात करते हैं तो द्विमात्रिक स्वर दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। जिसमें दोस्तों क्या हो, दो मात्राओं की गिनती हो उसे ही द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो द्विमात्रिक दोस्तों, इसे दोस्तों द्विमात्रिक जो होता है इसी को दोस्तों गुरु भी कहते हैं, गुरु क्या दोस्तों, गुरु स्वर भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर, गुरु स्वर भी कहते हैं। और दोस्तों द्विमात्रिक को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर दोस्तों जो हमारा छोटा हो गया, ये ह्रस्व स्वर होता है। प्लुप्त स्वर दोस्तों पता है, प्लुप्त स्वर क्या होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, राम, और इस प्रकार से बहुत लंबा, जो शब्द बहुत लंबा खींचे, जैसे राम हो गया, ओम हो गया, ये दोस्तों हमारे क्या जाते हैं, प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों दीर्घ स्वर होते हैं हमारे कितने हैं, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से विब्रत, यहाँ पे विब्रत स्वर कौन सा है, बड़ा, छोटऊ, ए, छोटा। दोस्तों यहाँ पे विब्रत स्वर के बारे में बात की जा रही है। तो विब्रत स्वर हमारा है कौन सा है, ये आपको बताना। विब्रत का दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा। अगर विब्रत की बात करते हैं तो विब्रत में दोस्तों क्या हो जाता है, मुख जो पूरा खुलता है उसे ही विब्रत कहते हैं। जैसे बड़ा, जब बड़ा बोलेंगे बड़ा, दोस्तों मुख क्या पूरा खुल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विब्रत। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अर्ध विब्रत कौन से होते हैं, जैसे अर्ध विब्रत की अगर बात करते हैं तो दोस्तों विब्रत जान लेंगे, और अर्ध विब्रत में ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये दोस्तों विब्रत हो जाएंगे। क्या दोस्तों, अर्ध विब्रत हो जाएंगे ये। समृत की बात करते हैं तो समृत में दोस्तों क्या आता है, पूरा मुंह क्या बंद होता है, जैसे दोस्तों छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, ये दोस्तों क्या होते हैं हमारे, ये हमारे हो जाते हैं समृत स्वर। अगर अर्ध समृत की बात करते हैं तो इसमें हमारे दो आते हैं, ए और ओ, ये दो हमारे अर्ध समृत में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यह ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये छोटऊ जो है, ये वाला शब्द, ये हमारा किस प्रकार का शब्द है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा दोस्तों समृत हो जाएगा। कैसा दोस्तों, ये हमारा समृत स्वर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं ए, ये हमारा किस प्रकार का शब्द, ये हमारा दोस्तों अर्ध समृत हो जाएगा। कैसा दोस्तों, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। छोटा की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों छोटा जो होता है ये हमारा कैसा हो जाएगा, अर्ध विब्रत स्वर हो जाएगा, अर्ध विब्रत, अर्ध विब्रत स्वर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों नहीं हुआ की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, चंचल, ठंडा या चांद। दोस्तों अनुस्वार का किसमें प्रयोग, अनुस्वार दोस्तों कहते किसे, अनुस्वार की अगर बात करते हैं तो अनुस्वार दोस्तों किसे कहते हैं, जो हमारा ये वाला होता है अंग एक बिंदी वाला, तो ये हमारा क्या होता है, अनुस्वार होता है। अगर दोस्तों विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग किसे कहते हैं, ये दोस्तों हमारी विसर्ग का चिन्ह होता है। इतनी बात क्लियर। अगर दोस्तों क्या इसे हम विसर्ग
कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। ये दोनों के दोनों हमारे किसके भेद हैं? ये दोस्तों हमारे अयोगवाह के भेद हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो, अनुस्वार और विसर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा चांद लिखा हुआ है इसमें दोस्तों चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा विसर्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहते हैं। चांद, इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये अनुनासिक हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये अनुस्वार, ये हमारे क्या? अनुस्वार। वायु केवल नाक से निकले उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। अगर दोस्तों अनुनासिक की बात करते हैं, वायु का निकास दोस्तों मुख व नाक दोनों से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। इतनी बात क्लियर? यह बात आप लोगों को याद रखनी है अच्छे से। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो कौन सी है? यहाँ पे अगर बात करते हैं गाय, तो गाय जो होती है, गाय की दोस्तों कई प्रकार की जातियां होती हैं, तो ये हमारी क्या जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? बात करते हैं पहाड़, तो ये भी हमारी दोस्तों क्या जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यमुना की अगर हम बात करते हैं, यमुना जैसी दोस्तों कोई दूसरी नदी नहीं है, तो ये दोस्तों हमारी क्या? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आम जो है ये भी हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? तो व्यक्तिवाचक कौन सी हो जाएगी? यमुना। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के दोस्तों कुल भेदों की बात करते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होगा। पूर्ववर्ती का अगर हम विलोम शब्द की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द हो क्या जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पूर्ववर्ती की अगर हम विलोम की बात करते हैं तो परवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जंगम, तो जंगम का दोस्तों विलोम हमारा क्या आ जाएगा? स्थावर। स्थावर या दोस्तों इसे ही अचल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आर्द्रता, आर्द्रता का विलोम की बात करते हैं तो इसका दोस्तों विलोम क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों सुसक्ता हो जाएगा। सुसक्ता हो जाएगा आर्द्रता का। उत्कर्ष, उत्कर्ष की अगर हम विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम दोस्तों क्या जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्या दोस्तों? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा की बात की जा रही है दोस्तों। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, ये आपको बताना है दोस्तों। वृषभानुजा की बात करते हैं तो ये दोस्तों किसके? अगर सीता और दोस्तों जानकी की बात करते हैं, इनके दोस्तों अगर बात करते हैं तो इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं? वैदेही कहते हैं। क्या दोस्तों? इसे ही दोस्तों क्या कहेंगे? वैदेही कहते हैं। इन्हें वैदेही हो जाएगी। जनक सुता इन्हीं को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं जानकी और सीता, वैदेही, जनक सुता, ये दोस्तों किसके? सीता जी के हो जाते हैं। अगर बात करते हैं पार्वती, पार्वती की बात करते हैं, ये दोस्तों किसका हो जाएगा? इन्हें दोस्तों क्या कहेंगे? अर्पणा कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं वृषभानुजा, तो वृषभान कुमारी, ये दोस्तों वृषभानुजा की कौन हो जाएंगी? राधा जी को कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वृषभान जी की ये पुत्री थी, कौन? राधा, तभी इन्हें वृषभानुजा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर ए, तो पुल्लिंग शब्द विशिष्टि, और दोस्तों चूल्हा, नदी, रात्रि। तो दोस्तों पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्या दोस्तों? नदी होती है, रात्रि होती है, विशिष्टि होती है। दोस्तों चूल्हा की बात करते हैं, चूल्हा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य की अगर हम विलोम की बात करते हैं तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के विलोम की बात करते हैं तो दरिद्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों तेज, तो तेज का विलोम क्या हो जाएगा? तेज का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तीव्र का मंद होता है, तो उसी प्रकार तेज का धीमा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
दिए गए शब्द का विलोम, यहाँ पे भी दोस्तों विलोम शब्द बताना है। विलोम बताना है किसका? अस्पल का विलोम क्या हो जाएगा? अस्पल के अगर विलोम की बात करते हैं तो अस्पल का विलोम दोस्तों होगा क्या? तो अस्पल का विलोम जायज बात है दोस्तों, अस्पल व्यक्ति जो नाकाम रहा हो लेकिन दोस्तों सफल व्यक्ति उसका विलोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों दिए गए शब्द का, तो दोस्तों यहाँ पे रोगी दिया है, तो रोगी का विलोम क्या हो जाएगा? रोगी, दोस्तों रोग से पीड़ित हो तो उसे रोगी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा? निरोगी, जिसे दोस्तों कोई भी रोग ना हो तो उसे क्या कहेंगे? निरोगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो किसकी दोस्तों? शताब्दी। तो शताब्दी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ये आपको बतानी है। देखिए दोस्तों शताब्दी, दोस्तों सत्तावधि। दोस्तों यहाँ पे हमारी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आशीर्वाद, पारलौकिक, परीक्षा, बीमारी। दोस्तों यहाँ पे सही अगर बात करते हैं आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद हमारा दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे आशीर्वाद हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आशीर। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा आशीर्वाद, इधर डंडा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों पारलौकिक, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा। परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा दोस्तों बड़ी की मात्रा लगेगी किसमें? परीक्षा में। बात करते हैं बीमारी, तो इसमें भी दोस्तों हमारी क्या? बड़ी की मात्रा लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों सही वर्तनी हमारी किस शब्द की है ये आपको बतानी है। दोस्तों दृष्टि, तो दृष्टि जो है ये हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको बताना है। ये दोस्तों दृष्टि, इसमें ये वाला सा नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों द्रा, ये वाला रा नहीं बनेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। दृष्टि, इसमें दोस्तों बड़ी की मात्रा लगी तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टि इसी प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। नक्षत्र, नक्षत्र दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो नक्षत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नक्षत्र की बात करते हैं, कहते हैं किसे? दोस्तों तारा। ये दोस्तों तारा का पर्यायवाची है क्या? नक्षत्र। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।